भैया भाभी ने पिक निकाल के फ्रेम करा दी। ये तो नॉर्मल सी चीज है, तुमने जो किया है उसके लिए एक ट्रीट तो बनती है। बी रेडी। अब उसे तू बाहर ले जा रहा है तो उसे उसकी पसंद के फूल जरूर दिलवाना। तुझे तो पता ही होगा ना कि उसके पसंदीदा फूल कौन से हैं। बताया तो होगा उसने तुझे। मैं क्यों उसे फूल दूंगा? मुझे उसके फेवरेट फूलों के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। आज समझ में आ गया कि जब लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स उन्हें फूल देते होंगे तो कैसा लगता होगा। नहीं पता? अच्छा, रुचिता ने नहीं बताया तुझे फूलों के बारे में बेटा? कौन से फूल मॉम? ये बार बार फूलों के बारे में सुन सुन के मैं फूल टाइप फील कर रहा हूँ। साफ साफ बोलिए ना, क्या बात है? बेटा बेटा वो हाँ जी, मैं रेडी हूँ। ठीक है चलो, वैसे भी बहुत लेट हो रहे हैं। अब बेटा जा ही रहे हो तो अच्छे से एंजॉय करके आना तुम दोनों। हाँ ओके चल। बाय मॉम। बाय बेटा। बाय माँ। बाय बाय। रुचिता ने निहार को गुलदस्ते के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब है वो निहार से बात छुपाना चाहती है। ये पेपर कौन लगा कर चला गया? मैं लेके आती हूँ, कोई इम्पोर्टेंट पेपर लग रहा है। रुचिता इस पेपर के पीछे पागलों की तरह क्यों भाग रही है? सुनो, चलो कोई पैम्फलेट होगा जो चिपका कर चला गया होगा। वैसे भी लेट हो रहे हैं अब हम। मेरे प्यार को भुलाकर किसी और से कैसे शादी कर ली तुमने? I love you and only you. इस लेटर से ये कंफर्म हो गया कि रुचिता का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वही ये लेटर यहाँ छोड़ कर गया है। लेकिन कौन हो सकता है? लस्सी। 5 स्टार होटल में लंच कर आई हो और तुम्हें सड़क की लस्सी भी नहीं है। सॉरी। चलो ठीक है, पी लेते हैं। भैया 2 लस्सी देना। आपको पता है, जब मैं और ज्योति लस्सी पीने आते थे ना तो हम लोग कंपटीशन करते थे कि कौन सबसे पहले खत्म करेगा। मैं और भाई भी कंपटीशन करते थे, बट थोड़ी बेटर जगह पर। थैंक यू। थैंक यू। तो क्या कहती हो जाए? आप हार जाएंगे। देखते हैं। 1 2 3 गो। मैं जीत गई। Yeah, right. क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? आपका भी फ्यूचर दिख रहा है मुझे। ठीक है, बस चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहे, चलो।
रुचिता के इस अफेयर के बारे में कोई ठोस सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। पर क्या करूं? दादी, ये देखिए मैंने आपका चुटकी से वीडियो बनाया है। बनी है ना? मैंने मामा का भी बनाया है। बैड मैनर्स बेटा, ऐसे चुपके से किसी की वीडियो नहीं बनाते। चाची, मैं आपका वीडियो निकालूं? नहीं बेटा, भी मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में बनाते हैं वीडियो। हाँ ओके। क्या हुआ? दादी, चाची ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, हम फिर बना लेंगे वीडियो। लाओ फोन मुझे दे दो। थैंक यू। वेलकम। वीडियो तो मुझे ही बनाना था, प्रिया तो सिर्फ एक बहाना था। अब अगर गलती से प्रिया ने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ही लिया है तो इसमें कोई क्या कर सकता है? हेलो, ऐसा किसका फोन है जो इसने एक रिंग में ही उठा लिया? इस वक्त क्यों कॉल किया? मैंने कहा था ना कि मैं खुद फोन करूंगी, तुमने क्यों कॉल किया? वो तो अच्छा हुआ कि मैं अकेली हूँ रूम में, अगर कोई आसपास होता ना तो सारा भांडा फूट जाता। नहीं, तुम कभी मेरी बात ही नहीं सुनते हो, हमेशा अपनी मन मर्जी की करनी होती है बस। क्या? नहीं 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 नहीं, किसी को भी कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए इस बात की। देखो, अपनी हरकतों पे ना काबू रखो। हाँ, निहार जी तो सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान है, उनको तो सबसे पहले शक हो सकता है, इसलिए उनसे बच के रहना। हाँ, बाकी घर वालों को मैं संभाल लूंगी, तुम उनकी टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, मैं ना मौका देखकर दोबारा फोन करती हूँ। ओके, बाय। मिल गया सबूत। द्रौपदी के चीर हरण को तो श्री कृष्ण ने रोक लिया था, लेकिन रुचिता के चीर हरण को रोकने के लिए कान्हा धरती पर नहीं आने वाला। पापा, मिस्टर खंडेलवाल के कॉन्ट्रैक्ट की फाइल मैंने आपके टेबल पे रख दी थी। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए ना सारे? जी पापा। बेटा, पूनम को फोन करके एक बार पूछो कि वो मायके पहुंची या नहीं। कल उनके चाचा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें अचानक उदयपुर निकलना पड़ा। थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, 1 घंटे में पहुंच जाएगी माँ। भैया चाय। थैंक यू। पापा जी, थैंक यू। निहार जी आपके लिए बिना चीनी वाली चाय। और ये फ्रूट चाट। ये क्या किया माँ आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया है नरेश, कर तो तेरी चहेती बहू रही है।
क्या? हमारी इज्जत नीलाम करने का पूरा इंतजाम कर रही है ये लड़की। ये क्या कह रहे हैं आप दादी जी? मैंने क्या? बस रुचिता, बहुत हो गया ये सती सावित्री बनने का ढोंग, अब और नहीं। चश्मा तुम्हारी आंखों पे लगा हुआ है और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन नजरें मेरी बहुत तेज हैं। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। माँ, बातों को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। ये इस लड़की को तुम सर्वगुण संपन्न समझते हो ना? आज्ञाकारी, सुलझी हुई, समझदार, इसीलिए तुमने निहार के साथ इसकी शादी करवा दी। गंगा की तरह पवित्र है ये, करोड़ों में एक है, यही कहते थे ना तुम। इसकी तारीफ करते हुए तेरा मुंह नहीं थकता था। दरअसल सच्चाई ये है, ये लड़की हमारे प्यार और सम्मान के लायक ही नहीं है। ना तो इसका मन सुंदर है और ना ही इसका चरित्र। हमारे घर की बहू और निहार की पत्नी होने के बावजूद इसका एक लड़के से चक्कर चल रहा है। दादी इनफ, क्या बोले जा रहे हो आप? सही कह रही हूं मैं बेटा, आज तो ये बात मुझे पता लगी है, कल को पूरे समाज में फैलेगी। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। तेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। नहीं दादी जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी होगी। रुचिता ऐसी है ही नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। एग्जैक्टली दादी, एक बार कुछ कहने के पहले पूरा सच तो जान लीजिए। आप ऐसे कैसे किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा सकती हैं? माँ, इतनी घटिया बात आप अपनी बहू के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? किस बिना पर आपने इतना घटिया और वाहियात इल्जाम लगाया रुचिता पे? मुझे पता था कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए आज मैं ये सबूत लेके आई हूं। ये वीडियो देखो, ये गलती से प्रिया ने पूनम के फोन पर रिकॉर्ड कर दिया था। पूनम ने मुझे भेजा और तब हम दोनों को पता चला इस लड़की के अफेयर के बारे में। वरना ना जाने ये अपनी अय्याशियां हमसे कब तक छुपा कर रखती। इस वक्त क्यों फोन किया? मैंने कहा था ना कि मुझे कॉल मत करना, मैं खुद कॉल करूंगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इस वक्त अकेली हूँ रूम में, कोई आसपास होता ना तो सारा भांडा फूट जाता। निहार जी तो सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान है, उनको तो सबसे पहले शक हो सकता है, इसलिए उनसे बच के रहना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ना मौका देखकर दोबारा फोन करती हूँ। ओके बाय। मिल गए आप लोगों को सबूत? अब किसी को कुछ कहना है? पूनम ने जब मुझसे कहा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया और इसीलिए मैं तुम लोगों की आंखें खोल रही हूं अब। इस वीडियो से कुछ प्रूव नहीं हो रहा दादी। हो सकता है ये अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हो। इधर उधर क्यों जा रहे हैं? सीधा रुचिता से पूछ लेते हैं किससे बात करी थी वो। सबके सवालों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है रुचिता। तुम ही बताओ, तुम किससे बात कर रही थी? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम अपने पति निहार से छुपा रही थी? रुचिता, तुम्हारी दादी सास तुमसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो उनकी बातों का। जवाब दो। मैं अनिल से बात कर रही थी पापा जी।
कितनी बेशरम है ये, किस तरह हम सबके सामने बेधड़क होके अपने प्रेमी का नाम ले रही है। कौन है ये अनिल? कहाँ मिली तू उससे? कब से चल रहा है तेरा ये अफेयर? सुनील नाम का एक इंटर्न हमारे ऑफिस में भी काम करता है निहार। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रतीक। अनिल हमारे ऑफिस का इंटर्न है, 19 साल का बच्चा है वो। और रुचिता मेरे कहने पर ही उससे बात कर रही थी। निहार के परफॉर्मेंस और उसकी मेहनत को देखकर मैं उसे प्रमोशन देना चाहता था, और इसीलिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, जिसकी जिम्मेदारी रुचिता और अनिल को दी गई थी। और मैंने ही उसे कहा था कि इस बात का किसी को पता ना चले, खास करके निहार को। अगर ऐसी बात थी तो तुम इतनी देर से चुप क्यों थी? कुछ कहा क्यों नहीं किसी से? दादी जी, क्योंकि पापा जी निहार जी को सरप्राइज देना चाहते थे, और अगर मैं बोल देती तो सब खत्म हो जाता। बिल्कुल नहीं सुनती है ये पूनम। कहा था जल्दबाजी में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, हंगामा करवा दिया। अब खुद तो मायके चली गई और मैं यहाँ फंस गई हूँ। माँ, मैं कितनी बार समझाऊं आप लोगों को कि आधा सच पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है, और ऐसे कैसे इतना बड़ा इल्जाम आप रुचिता पे डाल सकती हैं? सिर्फ आधी बात सुनकर आपने इतना बड़ा इल्जाम रुचिता पे लगा दिया। सास माँ के बराबर होती है, और आप तो दादी सास है, उससे भी ऊपर और उससे भी बड़ी। ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार तो आप रुचिता से बात कर लेती। पूनम से तो मैं अभी बात करता ही हूं, आज तो उन्होंने हद पार कर दी। दादी जी, हम लड़कियों को ना भगवान ने अजब सी सहन शक्ति दी है, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। सुंदर हो तो लड़कों की सीटियां, उनके कमेंट्स, और सुंदर ना हो तो लोगों के ताने, उनका मजाक उड़ाना, ये सब सुन सुन के हम बड़े भी हो जाते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन लड़की सुंदर हो या साधारण, उसका आत्मसम्मान और चरित्र कभी साधारण नहीं हो सकता। इसलिए दादी जी, आप मेरे रंग रूप के बारे में जो बोलना चाहती हैं बोलिए, मैं एक शब्द नहीं कहूंगी। लेकिन प्लीज दादी, मेरे चरित्र पर उठे इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और चरित्र को दबा के किसी को इज्जत देना नहीं सिखाया है दादी जी। इसलिए प्लीज आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। माँ, आपको और पूनम को घर की वो सास बनना चाहिए जिसमें दोनों बहुएं उनकी माँ की छवि देखें। कृपया करके वो सास मत बनिए जिसकी बहुएं इज्जत ही ना कर पाए।